स्वामी, कितनी प्रसन्न लग रहे हैं ना बबलू पुत्र नृत्य करते हुए। इच्छा पूर्ति बाबा ने बबलू पुत्र की इच्छा जो पूरी कर दी। ये इनकी इच्छा पूर्ति देवी तो आप हैं। चलिए स्वामी, चल के बबलू पुत्र को बधाई देते हैं। बहुत बबलू पुत्र, कितना अच्छा नृत्य करते हैं आप। अरे जब मैं डांस करता हूँ ना तो मैं खुद की भी सुन नहीं पाता, इसलिए तो मैं रुक नहीं पा रहा। कितना अद्भुत नृत्य करते हैं आप बबलू पुत्र। इतना अच्छा डांस करने के पीछे एक राज है जो मैं आपको नहीं बताऊंगा। ठीक है पुत्र, मत बताइए। मुझे अब डांस कंपटीशन में नाचने के लिए एक सॉन्ग चुनना है। डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो। मेरा गाना तू चला दे, थोड़ी वॉल्यूम दे, थोड़ा बेस तू बढ़ा दे। स्वामी, हमारे मस्तिष्क में प्रश्न उलझ रहा है। ये डीजे वाली बाबू कौन है और कभी अपनी पंक्तियों में क्या बताना चाहते हैं? अरे मामी जी, डीजे मतलब जो गाना बजाता है। हाँ प्रिय, जो गाना बजाता है। और कवि इन पंक्तियों में एक कन्या की व्यथा दर्शा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कन्या चाहती है कि गाने वाले बाबू कोई अच्छा सा गाना बजाएं, किंतु गाने वाले बाबू बजा ही नहीं रहे हैं। बड़ा ही दुष्ट पुत्र है ये तो। बबलू पुत्र, इस गाने पर तुम नृत्य नहीं करोगे, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जो गाना नारी की व्यथा दर्शाता हो। ठीक है मामी जी, दूसरा हो जाता हूँ। स्वामी, हमारे मस्तिष्क में और एक प्रश्न उलझ रहा है। आंटी अर्थात? अरे मामी जी, आंटी मतलब जो पड़ोस में रहती है, मम्मी की दोस्त। किंतु ये आंटी पुलिस अर्थात निरीक्षक जी को बुलाना क्यों चाहती है? क्योंकि उनके पड़ोसी रात को जोर जोर से गाना बजा रहे हैं और वो परेशान हो रहे हैं, इसलिए। बड़ा ही दुष्ट पड़ोसी है ये। इस गाने पर भी तुम नृत्य नहीं करोगे, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जो गाना आंटी पुत्र की व्यथा दर्शाता हो। ओहो, क्या है मामी जी? ठीक है, मैं दूसरा बजाता हूँ। दुनिया भुला के तुमसे मिला हूँ, निकली है दिल से ये दुआ, रंग दे तुम है गेरुआ। स्वामी, हमारे मस्तिष्क में और एक प्रश्न उलझ रहा है। ये पुत्र अपने आप को गेरुआ रंग में क्यों रंगना चाहते हैं? इसका उत्तर तो हमें नहीं पता थी। पुत्र, कृपया आप हमें इसका उत्तर बता सकते हैं? ओहो, बबलू पुत्र कहाँ चले गए? प्रिय, कवि पुत्र से इस प्रश्न का उत्तर पूछने गए होंगे, अभी आ जाएंगे। चलिए। अरे बलदेव भैया, इधर देखो। क्या चल रहा है चमन? ये टोपी क्या मस्त लग रही है आपके ऊपर। टोपी मेरे ऊपर मस्त नहीं लग रही, मैं टोपी के नीचे मस्त लग रहा हूँ चमन। वो क्या है ना, धूप बहुत थी, मैंने बबलू की टोपी पहन ली। फिर न्यू ईयर्स पार्टी के लिए चंदा भी लेना है सबसे। माता जी को मैंने पहले प्रणाम किया, अब चंदा लेने जाऊंगा। तुम चलो मेरे साथ। अरे चमन, वेरी बैड, वेरी बैड। ये गलत पॉलिसी है तुम्हारी। वो बेचारा गिरा पड़ा है, तुम हंस रहे हो, हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। भाई साहब, मुझे अपना हाथ दीजिए। चमन, हेल्प करो। आइए भाई साहब, आइए। अरे बाबा रुको, चेक करता हूँ। क्या बदतमीजी है ये? मुझे गिरा हुआ देख के नाच रहा है तू? अरे मैं जानबूझ के नहीं डांस कर रहा हूँ, लेकिन मुझसे रुका नहीं जा रहा है। रोक!
अबे रुक! नहीं रुक पा रहा हूँ, मेरे अंदर अपने आप ही डांस आ गए, पता नहीं कैसे। तेरी बॉडी को अभी मैं तोड़ता हूँ। मैं सच में नहीं रुक पा रहा हूँ। इधर देखो, उधर देखो, ये शरीफ आदमी है, बैठ जाते कभी कभी, वो अलग बात है, इन्हें छोड़ दीजिए अंकल प्लीज। रुक गया भाई साहब, मैं रुक गया, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं रुक गया। अरे मुझे पता ही नहीं मेरे अंदर अपने आप से कैसे डांस आने लग गया था। अरे बाबा और एक बार चेक करता हूँ। एलन लोहा बदन मेरा चुंबक सा जिया रे, जिया 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 मेरा चुंबक सा जिया। कैंसिल किए मैंने आशिक सभी, मेरा तू पक्का पिया रे, तू पक्का पिया रे। बबलू पापा, क्या जरूरत थी बाहर जाके वहाँ डांस करने की? पता नहीं वो दूध वाला कितना लंबा चौड़ा है, कितना तगड़ा है, क्या जरूरत थी आपको ये सब करने की? बिंदिया मैं सच कह रहा हूँ, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा था, पता नहीं क्या होता जा रहा था। मैं भी रुक नहीं पा रहा था बिंदिया दीदी। हाँ? देखो। अरे बस कीजिए आप लोग, अरे क्या बोलते रहते हैं, ऐसा कभी होता है भला? कुछ भी बोलते हैं दोनों। बिंदिया दीदी मुझे भी जरा जरा यहाँ। सब कुछ उस टोपी की वजह से हुआ है। आप जाके उस टोपी को उठा लीजिए। ठीक है प्रिय, आइए। क्या कर रहे हो तुम? खुजली कर रहे बबलू पापा। खुजली कर रहे हैं, जब देखो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, आप खुजली कर रहे हैं। तो खुजली तो हो ही सकती है। अच्छा बिंदिया देखो, मेरी बात सुनो, मैं सच कह रहा हूँ, मैं पता नहीं मुझे हो क्या गया था, अपने आप ही डांस मेरे अंदर आ गया था। और बिंदिया मेरी तो पॉलिसी नहीं है कोई बेचारा गिरा हो और मैं हंस रहा हूँ, ये हंस रहा था, ये हंस रहा था, मैं वहीं खड़ा था, मुझे अपने आप ही डांस आने लग गया। मेरी कैप मैंने इसे कहाँ नहीं ढूंढा। आराम से बिंदिया। मुझे एक ऐसी टोपी चाहिए जिसे पहन के ही अपने आप नाचने लग जाऊं। ऐसा कैसे हो सकता है? इस तरह की कोई टोपी कैसे हो सकती है? लेकिन कोई माने या ना माने, मैं नाच रहा था और बिना अपनी मर्जी के नाच रहा था, और ऐसा सब उन्हीं के साथ हुआ जिनके पास वो टोपी थी। मुझे बबलू से उस टोपी के बारे में कुछ पूछना चाहिए। बबलू तो सो रहा है, कल बात करूंगा। ओ नचो सारे जी फाड़ के नाचो नाचो, हिल डुल के नाचो नाचो, हिल के नाचो नाचो, नचो सारे जी फाड़ के नाचो नाचो, हिल डुल के नाचो नाचो, हिल के नाचो नाचो, नचो सारे जी फाड़ के। हमें चिंता हो रही है प्रिय। प्रिय, आप बताइए, आपको क्या चिंता हो रही है? स्वामी, चिंता तो आपको भी हो रही है, तो पहले आप बताइए। नहीं प्रिय, आप हमारी धर्मपत्नी हैं, पहले आप बताइए। स्वामी के रहते हम कैसे बोल सकते हैं, तो आप बताइए। हमारे पास एक उपाय है, क्यों ना हम दोनों एक एक करके अपनी अपनी बात का एक एक वाक्य एक दूसरे को प्रस्तुत करें। अति अद्भुत स्वामी, अति अद्भुत। तो हम
हम प्रारंभ करते हैं। हमारे मस्तिष्क में एक चिंता उलझ रही है। प्रिय, हमारे मस्तिष्क में भी एक चिंता उलझ रही है। हमने वरदान गलत दे दिया स्वामी। हाँ प्रिय, बबलू पुत्र को नाचती हुई टोपी देने का वरदान। अगर नाचने वाली टोपी पहनकर बबलू पुत्र प्रतियोगिता में भाग लेगा तो वो उचित नहीं होगा स्वामी। हाँ प्रिय, हमें भी ऐसा ही प्रतीत होता है, हमारे भी ऐसे ही विचार। अति अद्भुत स्वामी, जब दिल जुड़े होते हैं तो विचार भी एक से ही आते हैं। प्रिय, किंतु आप निश्चिंत रहिए, हम इसका कोई ना कोई उपाय अवश्य ढूंढेंगे। आप आराम से सो जाइए। नहीं स्वामी, पहले आप सो जाइए। नहीं प्रिय, आप हमारी धर्मपत्नी है, पहले आप सो जाइए। आप हमारे स्वामी हैं स्वामी, तो पहले आप सो जाइए। नहीं प्रिय, पहले आप। पहले आप पहले। आप नहीं सोएंगे तो हम भी नहीं सोएंगे, हम भी चलेंगे। ठीक है प्रिय, हम चलते हैं। विंध्या, विंध्या। चोर आ गया, चोर आ गया। कोई चोर नहीं आया। तो अपने भैया कुछ किए हैं? अरे कुछ नहीं किए। तुम पक्का आप कुछ किए होंगे बबलू पापा, क्या हुआ? भगवान विंध्या, मेरी बात तो सुनो। मैं तुम्हें ये बताना चाहता था कि आज जो मैं वो पहलवान के सामने नाच रहा था, उसका राज मुझे पता चल गया है। बबलू पापा फिर से शुरू हो गए। विंध्या, मेरी बात सुनो। जिस वजह से मैं नाच रहा था उसका राज मुझे पता चल गया, और वो राज है ये टोपी। ये नचाने वाली जादुई टोपी। बबलू पापा, एक बात पूछे, आप इतनी बहकी बहकी बातें काहे कर रहे हैं? मुझे पता था विंध्या, तुम मेरा यकीन नहीं करोगी। मैं तुम्हें कह के नहीं, करके दिखाऊंगा। मेरे पास सबूत है। जैसे ही म्यूजिक चलता है ये टोपी नाचने लगती है। ये टोपी यहाँ रखूंगा, म्यूजिक चलाऊंगा और ये नाचेगी, और तुम देखोगी विंध्या। हमें अभी भी चिंता हो रही है स्वामी। अद्भुत प्रिय, प्रिय, हम जो भी सोचते हैं, जो भी बोलते हैं, बिल्कुल एक साथ बोलते हैं। प्रिय, क्या यही प्रेम है? हाँ, यही प्रेम है। प्रिय, यदि ये प्रेम है तो आप निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि हम आपकी और हमारी इस चिंता का हल ढूंढ चुके हैं। प्रिय, हम चाहते हैं कि बबलू पुत्र के पास जो नाचने वाली टोपी है उसकी सारी शक्तियां चली जाए। तथास्तु। अभी नाचेगी, नाचेगी। ये नाच क्यों नहीं रही है? अरे नाच ना, नाच क्यों नहीं रही है? वैसे तो नाचती रहती है, गद्दार। ये तो नाचती है विंध्या, म्यूजिक पे नाचती है। मैं गाना बदलता हूँ। वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, मेरा गाना चला दो, थोड़ी वॉल्यूम दे दो, थोड़ा बेस तो बढ़ा दे। विंध्या, मैं सच बोल रहा हूँ, ये मेरी इन्हीं आंखों के सामने नाची थी गाने पे। बबलू पापा, कहा है कि हमको ना आपकी बहुत ही चिंता हो रही है। हमको ना ऐसा लग रहा है कि आप थोड़े सा कंफ्यूजियाए गए हैं। क्या हुआ है कि आप रात को सोते होते नहीं है ठीक से ना, तो नींद में है, इसलिए आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। विंध्या, अपने पति के बारे में ऐसे बात करते हैं क्या? अरे कैसी बातें क्या कर रही हो? हैं? बबलू कमरे में गए होंगे नींद में चलते हुए, वहाँ सपने में देखा होगा कि टोपी उड़ रही है, डांस कर रही है। हैं? कैसी बातें करते हैं, कुछ भी बोलने लगे। अरे खुद तो सोते नहीं, हमको भी नहीं सोने देते। सो जाइए, गुड नाइट।
चलो भाई, चंदा इकट्ठा हो गया, अब गिन लेते हैं। हाँ ठीक है। यस। चमन जी। स्वामी आप क्या कर रहे हैं? ये बबलू पुत्र की पुस्तक है गणित की, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसमें। अंकशास्त्र हम बताते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8। अरे भाई ये कुछ और पढ़ो प्लीज। दोबारा से करना पड़ेगा। और पढ़ते हैं। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौका 32। अरे ये 8 का पहाड़ा क्यों पढ़ने लग गई? बबलू के पापा, अभी तो आपने कहा कि 2 का पहाड़ा नहीं कुछ और पढ़ो, तो इसलिए हम 8 का पहाड़ा पढ़ने लग गए। अरे मेरा कहने का ये मतलब है, ये मत पढ़ो, मुझे गिनती में मुश्किल हो रही है, मैं भूल जाता हूँ गिनती। बबलू के पापा इधर दो मुझे, मैं ही गिन लेता हूँ, आपसे नहीं होने वाला, ठीक है? हर बार मेरी नई नई तरह से बेइज्जती कराते रहते हैं बस। वाह, कुल मिला के इस बार 4,12,355 रुपए इकट्ठा हुए हैं चंदे से। भाई इस रकम से तो हम बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम कर सकते हैं, इतना जबरदस्त प्रोग्राम कर सकते हैं कि पूरी दिल्ली देखेगी। खाना पीना, डांस, मैजिक शोज, हर चीज मैं अरेंज करूंगा। पापा अब डांस कंपटीशन नहीं रखोगे? डांस कंपटीशन तो जरूर होगा बबलू। ये अभी सबके सब यहाँ मौजूद हैं, क्यों ना म्यूजिक चला के एक बार और इस जादुई टोपी का जादू सबके सामने चेक कर लिया जाए। इधर देखो, उधर देखो, हमारा पंडाल यहाँ से शुरू होगा और वहां तक जाएगा, इतना बड़ा। सारा इंतजाम आप करेंगे अंकल। भाभी इस बार ना नए साल में आप भी कपड़े बदल ही लेना। नहीं बिंदिया बहन, हम तो यही पहनेंगे। करोड़ों साल से हम यही वस्त्र पहनते आए हैं, तो अब क्यों बदलेंगे भला? चमन पुत्र, हम भी आपसे एक अनुरोध करना चाहते हैं, इस नए वर्ष के महोत्सव में हिम मलाई अवश्य होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल यम जी, चमन का आपसे वादा है। देश के एक जिले में सूखा पड़ने के कारण किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण किसान हजारों रुपयों के कर्जे में आ चुके हैं और अब उनके पास एक वक्त का खाना जुटाने के भी पैसे नहीं हैं। गाना चला रहा था, ये क्या लग गया? हाल ही में भारत के एक राज्य में आई बाढ़ के कारण सामान्य जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जहां एक तरफ लोग रोजमर्रा की जरूरत का सामान जुटाने के लिए जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इन्हीं बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए कई लोग सामने भी आ रहे हैं। अरे आजकल तो टीवी ऑन करने का मतलब अपना मूड खराब करना है। बबलू पापा, आप इस यंत्र को तो बंद कर सकते हैं, किंतु सत्य को झुठला नहीं सकते हैं। इन सभी मनुष्यों को हमारी सहायता की आवश्यकता है। देखो तुम्हारी बात सही है, लेकिन हम खुद अपनी समस्याओं में इतना उलझे रहते हैं, हम किसी की मदद कैसे कर पाएंगे? हम एक कार्य अवश्य कर सकते हैं बबलू पापा। जिन पैसों को आपने अपने नए वर्ष के मनोरंजन के लिए इकट्ठा किया है, हम उन रुपयों को उन जरूरतमंद लोगों को दान दे सकते हैं जिनका नव वर्ष अंधकार में बीत रहा है। कैसी बातें कर रहे हो तुम? हमारी न्यू ईयर पार्टी का क्या होगा? और फिर हमारे अकेले दान देने से क्या फर्क पड़ जाएगा? बबलू के पापा, बूंद बूंद से सागर भरता है। आप दान करना आरंभ तो कीजिए। आप दान करिएगा तो देखेंगे दूसरे लोग भी दान करेंगे। हाँ,
अगर आपके एक दान से किसी एक मनुष्य का भी भला हो जाए तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। इधर देखो, मैं अपना चंदा ना वापस लेता हूं। अब ये पैसा जरूरतमंदों के पास ही जाएगा। आई स्वेयर। अरे वाह, अद्भुत चमन पुत्र, अद्भुत हैं आप। मैं भी अपने पूरे पैसे लेके किसानों तक पहुंचाऊंगा। हम भी हमारे पैसे किसानों तक पहुंचाएंगे। बबलू पापा एक बात पूछे, अब आप क्या करने वाले हैं? वैसे तो तुम कभी कभी ढंग की बात करते हो मिस्टर यम, और आज वाकई तुमने ढंग की बात की है। हम ये पैसा अपनी न्यू ईयर्स पार्टी पे खर्च नहीं करेंगे, बल्कि सारा पैसा जरूरतमंदों में बांट देंगे। अद्भुत, अति अद्भुत। क्या पार्टी नहीं होगी? हमारा डांस कंपटीशन भी नहीं होगा। मुझे पार्टी करनी है, मतलब करनी है। बबलू, बबलू, देख लिया मिस्टर यम, नेक काम करने जाओगे पर एक दो का दिल जरूर तोड़ दोगे। बबलू, आइए बबलू पापा, आइए। हमने आपके लिए आश्चर्यचकित रखा है। क्या रखा है? आश्चर्यचकित अर्थात आंग्लीय भाषा में उसे कहते हैं सरप्राइज। ओहो, तो सरप्राइज बोलो ना। तुम तो मेरे बच्चे की अंग्रेजी खराब कर दोगे। नहीं बबलू पापा, सब ठीक होगा। आप आइए और देखिए। अरे ये कब, कैसे, किसने किया ये सब? बबलू पापा, हम भला बबलू पुत्र का हृदय कैसे तोड़ सकते थे? इसलिए हमने मिलकर नव वर्ष के उत्सव का आयोजन किया है। चमन पुत्र और बिंदिया बहन ने मिलकर भोजन का आयोजन किया है, और प्रिय और हमने ये सब सजाया है। कमाल कर दिया मामा जी आपने। वाह, डीजे भी होगा ना? डीजी, हम जानते हैं डीजी क्या होता है। वो व्यक्ति जो संगीत बजाता है प्रिय, और हमने उसका प्रबंध किया है, और हमारे डीजी है चमन पुत्र। आज शाम का धमाकेदार डीजे है चमन पुत्र। अच्छा हुआ चमन भैया आप है नए वाले डीजी वाले बाबू, क्योंकि वो पुराने वाले डीजी वाले बाबू वो पीड़ित महिला का गाना बजाते ही नहीं थे। दीदी, मैं जरूर बजाऊंगा। धन्यवाद। वाह, और डांस कंपटीशन भी होगा ना? बबलू पुत्र, हमने सब प्रबंध किया है। जादू का प्रबंध भी किया है। नृत्य प्रतियोगिता का भी प्रबंध किया है हमने। आसपास से बालक बालिकाओं को भी बुलाया है हमने। मामा जी आप वर्ल्ड्स बेस्ट हो। स्वामी, हमारे मस्तिष्क में एक प्रश्न उलझ रहा है। ये वर्ल्ड बेस्ट क्या है? यम जी, मैं समझाता हूँ। वर्ल्ड मतलब दुनिया, बेस्ट मतलब सबसे अच्छे। बबलू कहना चाह रहा है कि मामा जी वर्ल्ड में सबसे अच्छे हैं। सर्वोत्तम, सर्वोत्तम है हम। अति अद्भुत स्वामी, अति अद्भुत। आप कितने ज्ञानी हैं। चलिए, इसी सर्वोत्तम बात पे आज शाम की पार्टी के लिए तैयार हो जाते हैं। कम ऑन। चलो चमन, चलो। चलिए तैयार हो जाते हैं। प्रिय प्रिय प्रिय, हम तैयार ही हैं। चंद्रपुरी वासियों, इधर देखो, उधर देखो, अरे इधर उधर जिधर भी देखो, आज इस नए साल की सेलिब्रेशन में आप सबका स्वागत है। तालियां। आज इस स्टेज पर जो जो परफॉर्मेंसेस, जो जो करतब और जो धूम मचने वाली है, वो चंद्रपुरी की हिस्ट्री में आज तक कभी हुआ ही नहीं होगा। उसमें भी तालियां। तो
इस शाम की शुरुआत करने के लिए मैं सबसे पहले स्टेज पर बुलाना चाहूंगा हमारे चहीते बबलू के पापा और बबलू की मम्मी को, यानी बलदेव और बिंदिया कपूर को। और अब मैं जाके बजाऊंगा म्यूजिक, क्योंकि डीजे भी मैं ही हूं। ओके बाय। धूप से निकल के छांव से फिसल के हम मिले जहां पर लम्हा थम गया। आसमां पिघल के शीशे में ढल के जम गया तो तेरा चेहरा बन गया। दुनिया भुला के तुमसे मिला हूँ, निकली है दिल से ये दुआ। रंग दे तुम है गेरुआ, राधे की दिल से है दुआ। रंग दे तुम है गेरुआ। और अब अगली परफॉर्मेंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगा मेरे फेवरेट यम जी को। यम जी आ जाइए। अरे यम जी का दादा, ये है यम जी। आओ ये लीजिए यम जी। अरे यम जी की आवाज तो इतनी बुलंद है कि उन्हें माइक की जरूरत नहीं पड़ती। अब मैं जाता हूं। बबलू पापा, बिंदिया बहन, आपने भी अद्भुत नृत्य किया। तो इस अद्भुत नृत्य के बाद अपने जादुई करतबों से आप सभी का मन मोह लेने के लिए आ रहे हैं स्वयं नारद मुनि। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। नारद मुनि का आप सभी लोगों को प्रणाम। आम तौर पर हम किसी को दिखाई नहीं देते, परंतु आज बच्चों, केवल आप लोगों के लिए, आप लोगों के मनोरंजन के लिए हम सभी को दिखाई देंगे। प्रशंसा, ताल, तालियां। यम जी इधर देखो, उधर देखो। ये वही नारद जी है ना जो बिना देखे मेरी जलेबी और समोसे खा जाया करते थे। उचित पहचाना, बिल्कुल ठीक कहा आपने पुत्र। आंटी सॉरी। तो बच्चों, आज हम आपको ऐसा करतब दिखाएंगे, ऐसा करतब दिखाएंगे जो आज तक आपने कभी नहीं देखा होगा। तो क्या आप तैयार हैं? क्या आपने कभी किसी उड़ते हुए विमान को नहीं, इंसान को देखा है? नहीं। देखना चाहते हैं? हाँ। तो देखिए। बच्चों, क्या आपने कभी किसी को चुटकी बजाकर कपड़े बदलते देखा है? नहीं। देखा है? नहीं। देखना चाहते हैं आप? हाँ। तो ये देखिए, नारायण नारायण। अरे तुम बच्चों की तरफ इशारा क्यों कर रहे हो? बबलू के पापा, जरा बच्चों की तरफ देखिए, उनकी वेशभूषा देखिए, कितने प्यारे लग रहे हैं वो। आपने ये कैसे किया? बिंदिया बहन, चुटकी बजा के नारायण नारायण। बच्चों, हम चुटकी बजाकर कोई भी वेश बदल सकते हैं। आप बताइए, आप हमें किस रूप में देखना चाहते हैं? नारायण नारायण।
डॉक्टर डॉक्टर बन जा। पुलिस नारायण नारायण। स्वागत नहीं करेंगे आप लोग हमारा? सभी लोग अपने हाथ ऊपर कीजिए। आप भी, आप भी, आप भी। ये बंदूक तो नकली है। क्रिकेटर अवश्य। नारायण नारायण। अब जोकर। जोकर अवश्य, अभी हम बनते हैं जोकर। नारायण नारायण। नारायण जी टू गुड। तो बच्चों, अब आप हमें बताइए कि आप में से चॉकलेट नामक व्यंजन किसे अत्यंत पसंद है? मुझे 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 चॉकलेट मुझे अच्छी लगती है। सबको पसंद है, परंतु हम इतने सारे चॉकलेट लाएंगे कहां से? एक युक्ति है हमारे पास। क्यों ना हम चॉकलेट की वर्षा कर लें? नारायण नारायण। इंडिया जोरदार तालियां बच्चों। तो हम आशा करते हैं कि आपको हमारा करतब अत्यंत पसंद आया होगा, और यदि आया है तो सभी प्रेम से बोलिए नारायण 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 नारायण। आज्ञा दीजिए, हमें आज्ञा दीजिए महाराज। नारायण नारायण। तो नारद मुनि के इस अद्भुत प्रदर्शन के बाद अब समय आ गया है असली परीक्षा का, अर्थात नृत्य प्रतियोगिता, जिसको आंग्ल भाषा में कहते हैं चमन पुत्र डांस कंपटीशन। धन्यवाद। वैसे तो आप सब भाग लेने वाले प्रतिभाशाली हैं, किंतु आज जो सबसे अच्छा नृत्य करेगा वो जीतेगा ये पुरस्कार। ये अरे वाह। ये ट्रॉफी तो मैं ही जीत के रहूंगा। तो आइए प्रतियोगिता आरंभ करते हैं जोरदार प्रशंसा ताल के साथ। और पहली परफॉर्मेंस होगी फैसल की। कम ऑन फैसल। सर झुका के कर सलाम है शाम शानदार, आसमां से आ गिरी है शाम शानदार। चक दे अंधेरा चांद जला दे बल्ब बना के, फिक्र न करियो करना भी क्या है बिजली बचा के। सारे आम पिला खुशी के जाम शानदार, आसमां से आ गिरी ये शाम शानदार। ये शाम शानदार, ये शाम शानदार।
ये इन सभी रॉकिंग परफॉर्मेंसेस के बाद अब जो परफॉर्मेंस आने वाली है वो है हमारे मोहल्ले के सबसे सुपरस्टार डांसर की। पिछले साल का कंपटीशन यही जीता था, उसके पिछले साल का कंपटीशन भी यही जीता था, उसके पिछले साल क्या हुआ था मुझे नहीं पता, पर अब हमारे सामने आ रहे हैं हमारे रॉकिंग रोहन। इससे अच्छा तो कोई नाच नहीं सकता, मैं तो कभी नहीं। इससे जीतने के लिए मुझे अपनी जादुई टोपी लानी होगी। और ये रोहन की रॉकिंग परफॉर्मेंस के बाद आएगी आज शाम की आखिरी परफॉर्मेंस जो होगी बबलू कपूर की, जो यहां नहीं है। बबलू कहां गया? अरे बबलू, बबलू बबलू तो गायब हो गया। अरे सर, वो चला गया, उसे डांस ही का आता है। इस कैप को पहनने के बाद रोहन तो क्या, ऋत्विक रोशन भी मुझे नहीं हरा सकता। अब टाइम आ गया है सबको अपना डांस दिखाने का। आज पता चल जाएगा कि ये टोपी वाकई जादुई है या नहीं। स्वामी, बबलू पुत्र ये सोच के नाचने जा रहे हैं कि इस टोपी में अभी भी शक्तियां हैं, पर इसमें तो शक्तियां हैं ही नहीं। इससे पहले कि बबलू पुत्र का मजाक बन जाए, आप इन्हें रोक लीजिए। इन सारी शानदार और जानदार परफॉर्मेंसेस के बाद आज का विनर कौन है? क्या आप गेस कर सकते हैं उसका नाम? आज के डांस कंपटीशन के विनर का नाम है बबलू कपूर। ये बबलू, तू जीत गया। अब मैं गुजारिश करना चाहूंगा मेरे फेवरेट और इस मोहल्ले के सुपरस्टार यमजी से कि वो ऊपर आए और बबलू को ये ट्रॉफी दे। यमजी प्लीज। बबलू आ जाओ ऊपर। यमजी, ये आपको बबलू को देना है, इसको। अरे कांग्रेचुलेशन, इधर आ जा। बबलू पुत्र, ये आपके लिए। बबलू पापा, बात पूछे, आप इतना दुखी काहे खड़े हैं? हमारा बच्चा जीता है, ताली काहे नहीं बजा रहे हैं? क्योंकि बिंदिया, हमारा बेटा अपनी मेहनत से नहीं जीता। हाँ? वो उस जादुई टोपी की वजह से बेईमानी से जीता है। इस प्रतियोगिता को जीतने लायक केवल वही है जो इस स्पर्धा में पूरी मेहनत, निष्ठा और ईमानदारी से जिसने भाग लिया हो। और हमें पूर्ण विश्वास है कि आज बबलू पुत्र ने जो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है वो पूरी मेहनत, हिम्मत और निष्ठा से किया है। इसलिए बबलू पुत्र के लिए जोरदार तालियां। इस प्रतियोगिता को जीतने लायक केवल वही है जो इस स्पर्धा में पूरी मेहनत, निष्ठा और ईमानदारी से जिसने भाग लिया।
बबलू एक्सेप्टेंस स्पीच देना चाहता है आई थिंक। मैं आप सबसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं ईमानदारी से नहीं, बेईमानी से जीता हूँ। ये ट्रॉफी नहीं चाहिए। इस ट्रॉफी का असली विनर है रोहन। ये बात, ये है मेरा बेटा। ओके बबलू, तुमको ना कोनो गलतफहमी हुई है बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ मैं सच कह रहा हूँ मम्मी। मैं जीता हूँ तो इस टोपी की वजह से, जो जादुई है। स्वामी, बबलू पुत्र तो अत्यंत ईमानदार निकले। इसे तो इस बात का आभास भी नहीं है कि इस टोपी की शक्तियां हम पहले ही हटा चुके हैं। हाँ प्रिय, ये जो भी हुआ है उनकी स्वयं प्रतिभा के कारण हुआ है, और हमें उन्हें ये आभास दिलाना होगा, ये विश्वास दिलाना होगा। यम्मा मामा कहते हैं जीतने के असली लायक वही होता है जो ईमानदारी से खेलता है, और मैं ईमानदारी से नहीं खेला। ये टोपी जादुई है। अद्भुत बबलू पुत्र, आपकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है, किंतु हम आपको ये कहना चाह रहे हैं कि इस टोपी में कोई शक्तियां नहीं है। नहीं मामा जी, ये टोपी जादुई है। गाना चलने पर अपना आप नाचने लगती है। यदि ऐसी बात है तो आइए ये साबित कर देते हैं कि ये टोपी शक्तिशाली टोपी नहीं है। चमन पुत्र जी, संगीत बजाइए। ओके यम जी। सर झुका के कर सलाम है शाम शानदार, आसमां से आ गिरी है शाम शानदार, चक दे अंधेरा। चमन पुत्र, संगीत बंद कर दीजिए। देखा आपने बबलू पुत्र, इस टोपी में अपने आप नाचने की कोई शक्ति नहीं है। बस इस टोपी से आपको आत्मविश्वास मिला और वो आपकी ताकत बनी, और आप अपनी प्रतिभा सबके सामने खुल के पूरी निडरता से दर्शा सके। क्या मैं सच्ची में जीत के लायक हूँ? अवश्य बबलू पुत्र, आप सच में जीत के लायक हैं। तालियां! अरे अरे अरे, 2016 के आने में सिर्फ 10 सेकंड बाकी हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। हर सवेरे की तरह जब कल सुबह ससुर जी सूर्यदेव उदय होंगे, तो आप सभी के लिए एक नया सवेरा और एक नई उम्मीद लेकर उदय होंगे। हर नव वर्ष एक अवसर होता है पुराने बैर, पुरानी भूलों को भुलाकर एक नए सिरे से नया जीवन शुरू करने का। तो आप हमसे वादा कीजिए कि आप सब एक नया साल, एक अच्छी शुरुआत, एक अच्छा जीवन बिताएंगे। हम दोनों की ओर से और हमारे पृथ्वी के परिवार की ओर से आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। वाह वाह, अपने हाथों से बनी हुई चाय पीने का अलग ही मजा है बलदेव कपूर। तेरे हाथों में जादू है, जादू। अरे कौन है ये बदतमीज? अरे कौन है? किसने मारी है गेंद मुझे? मैं पूछ रहा। हे अंकल, मैंने मारा था शॉट ठपाक से। बताओ ना, चौका लगा या छक्का? तुम्हें शर्म नहीं आती? कितने बदतमीज लड़के हो तुम। गेंद मारी मुझे, सॉरी कहने की बजाय हंस रहे हो, दांत दिखा रहे हो अपने।
ए अंकल, क्या है? सॉरी वॉरी नाम का शब्द हमारे डिक्शनरी में नहीं है। चलो अब जल्दी से बोल दो, हमें वापस खेलना है। बहुत ही बेशरम लड़के हो, मुझे गेंद मार के सॉरी कहने की बजाय हंस रहे हो, बहस कर रहे हो मुझसे। अब जब तक तुम मुझसे माफी नहीं मांगते ना, ये गेंद मैं नहीं दूंगा, समझ में आई? बेवकूफ कहीं के। अरे अंकल, अंकल क्या यार, ये अंकल तो कितना खड़ूस निकला है। अबे हमने कितनों को परेशान किया, पर अंकल कुछ ज्यादा ही फैल रहे हैं। फैल रहे हैं तो समेट देंगे। अब देख मैं इनसे सॉरी कैसे बुलवाता हूँ। चल कोई बात नहीं। सॉरी अंकल। अरे तुम लोग, क्या बात है, बड़ी जल्दी अकल आ गई तुमको? हाँ, हमें हमारी अकल वापस दिलाने के लिए थैंक यू। और आप जो आपको दिक्कत हुई उसी के लिए सॉरी बोलना है। हम बच्चे लोग। शाबाश, जल्दी जल्दी बोलो सॉरी। चलो। अरे ऐसे नहीं अंकल, हम सब आपको फूल देकर सम्मान करना चाहते हैं। चलिए हमारे साथ। शाबाश, चल चल। कमाल है, ये सिंहासन भी मंगाया हुआ है। हाँ? अरे अंकल, इसी सिंहासन पर बिठाकर तो आपको सम्मान देंगे। इस सब की क्या जरूरत है? बैठिए बैठिए अंकल, बैठिए। अरे बैठिए अंकल, बैठिए। अरे बैठिए, ठीक है, थैंक यू। अरे भाई जाके अंकल के लिए फूल तो लेके आ। फूल? देखो मैंने तो दिल से माफ कर दिया तुम सबको। हाँ चलो अब मैं ऑफिस चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। थैंक यू, सॉरी मैंने ले लिया आपकी। मैं उठ क्यों नहीं पा रहा? निकालो मुझे। क्या कर रहे हो? अंकल फूल। ठीक है अंकल, इस स्पेशल कुर्सी अरे पर मुझे पीयूष जलोटा ने स्पेशल फूल चिपका रखा है। अब आप चिपक चुके हो। ये कर क्या रहे हो? देखो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मुझे निकालो यहाँ से। अरे अंकल, इसी कुर्सी गाड़ी पे आपको पूरी दिल्ली दर्शन कराऊंगा, क्योंकि इस तख्ते के नीचे पहिया लगा हुआ है और इसी पर आपको घुमाएंगे। देखो मुझे निकालो यहाँ से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे निकालो। लगता है अंकल का दिमाग गर्म हो रहा है। ऐसे करते हैं, अंकल को कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं। अरे नहीं पीने मुझे कोई कोल्ड ड्रिंक। मुझे पियो कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक पियो अंकल, कोल्ड ड्रिंक पियो, निकाल भी देंगे। अंकल, मैंने इस कोल्ड ड्रिंक में स्पेशल गोंद मिलाया है, जिसके वजह से ये स्ट्रॉ आपके मुंह पे चिपक गया है। प्रिय, आइए आज हम आपको दिल्ली भ्रमण पे लेकर चलते हैं। अति अद्भुत स्वामी, आपने सोचा तो सही। चलिए चलिए प्रिय, हम भी चलते हैं। धन्यवाद। चलिए महेश पुत्र, सब मिलके चलते हैं। भैया गाड़ी मजबूत है, कहो तो सामान लोड कर दें। हाँ कर 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 कर। प्रभु, सब लोग हमारी तरफ विचित्र नजरों से देख क्यों रहे हैं? पता नहीं चित्रगुप्त जी, हम तो करोड़ों वर्षों से ऐसे दिखते हैं। प्रभु, इतने सारे पकवान देखकर हमारा भी खाने का मन कर रहा है। हमारा भी चित्रगुप्त जी। मन तो हमारा भी कर रहा है प्रिय, किंतु हमारे पास पैसे नहीं हैं। हमारे पास एक सुझाव है, क्यों ना हम घर वापस जाकर बबलू के पापा से पैसे लेकर आए, उनके लिए भी हम पकवान लेकर जाएंगे। अद्भुत सुझाव है। चलिए महेश पुत्र, घर चलते हैं। भैया, आप ये क्या कर रहे हैं? बबलू के पापा को ऐसे क्यों लेकर आ रहे हैं? ये बहन, बबलू पापा आप हमारे पीछे क्यों बंधे हुए हैं? क्या हुआ बबलू पापा? बबलू पापा? अरे किसने बांधी आपको? ये क्या हाल बना रखा है? बबलू पापा, ये आपके मुंह में क्या है? ये हम निकालते नहीं निकल रहा। हम निकालते हैं विद्या बहन। कितने बदतमीज बेवकूफ लड़के थे, मेंटल कहीं के। मेरे मुंह में स्ट्रॉ चिपका दी और मुझे इसके ऊपर चिपका दिया। अरे हटाओ मुझे यहाँ से, हटाओ बिंदिया। हम निकालते बबलू पापा। अरे उठाओ।
बात पूछे भैया, ये तो पूरी तरह से चिपक गए, हमसे नहीं होगा। आप ही हम निकाल देते। हटिया बिंदिया बहन। चुप चुप निकालिए। मेरी पैंट फट गई। बबलू पापा। बबलू पापा बात तो सुन। चित्रगुप्त जी। हाँ प्रभु। ये बबलू पापा का बस आ गए। बबलू पापा आप ठीक है ना? ठीक हूँ बिंदिया, लेकिन आज एक सबक ले लिया, ये आजकल के लड़कों के साथ पंगा नहीं लेना चाहिए। बबलू के पापा, आपने ऐसा क्या किया कि उन लड़कों ने आपके साथ ऐसा किया? अरे बचपन में सब बड़े प्यारे होते, मैं भी बचपन में बहुत अच्छा बच्चा था, बिल्कुल शरारत नहीं करता था। अच्छा बबलू पापा। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। जरा अपनी कर्म पुस्तिका में पढ़ के बताइए बबलू के पापा के बचपन के बारे में। अवश्य प्रभु। लो हो गया इनका नाटक शुरू। अरे महाराज, यहाँ तो लिखा है कि बबलू पापा बचपन में अत्यंत शरारती थे। इनके पिताजी इनको दंड स्वरूप कितनी बार एक टांग पर खड़ा करते थे, किंतु फिर भी ये अपने विवाह तक नहीं सुधरे। देख लो, कॉपी खोल के अपनी फेकअप बाकी शुरू कर दी इन्होंने। मनगढ़ंत नहीं बबलू पापा, ये आप ही के कर्म है। इसमें साफ साफ लिखा है कि बचपन में 150 बार आपने कांच तोड़े हैं, 350 बार लोगों को कंकड़ मार के आप भागे हैं, और दंड स्वरूप 500 बार मुर्गा बन चुके हैं। चुप। इनको कैसे पता चला ये सब? ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है, बचपन में थोड़ी बहुत शरारत हर कोई करता है, थोड़ी बहुत मस्ती में भी करता था। हाँ बबलू पापा, वैसे भी वो बचपन जहाँ कोई शरारत ना करे वो क्या बचपन हुआ। ये हुई ना बात बिंदिया। हाँ वाह, बचपन का अपना ही मजा होता है, ना कोई टेंशन ना कोई जिम्मेदारी, बस मस्ती मस्ती। काश कि मैं फिर से बच्चा बन पाता। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। वाह कविता, वाह वाह वाह। भैया बात पूछे, ये बबलू पापा तो कुछ भी बोल देते हैं। अच्छा आप ये रखिए, ये आप तीनों के लिए हिममलाई के पैसे। बिंदिया बहन, इसकी क्या आवश्यकता थी? धन्यवाद। हम जरा जा रहे हैं बबलू को स्कूल से लेने, ठीक है? हम आते हैं। जी। प्रभु देखा आपने, बबलू पापा की कितनी इच्छा है फिर से एक बार बच्चा बनने की। हाँ हाँ चित्रगुप्त जी, बबलू पापा यदि कुछ क्षण के लिए भी वो वापस बालक बन गए तो कितने प्रसन्न होंगे। काश कि वो एक बार फिर से बालक बन सकते। तथास्तु। प्रिय, अद्भुत है आप। अद्भुत हिममलाई है प्रिय। मम्मी, मम्मा, मम्मी, आप कौन हो? मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं? बबलू पापा बालक बन गए। प्रभु इन्हें 5 साल के बाद का कुछ भी याद नहीं है। तुमने ऐसे अजीब अजीब कपड़े क्यों पहने हुए हैं? नाटक में काम करते हो क्या? नहीं बबलू पापा, हम नाटक में काम नहीं करते, हम यही आपके घर में रहते हैं। हम यम है, ये है चित्रगुप्त और ये है धुमोड़ना। इतने अजीब अजीब नाम है तुम्हारे, मैं तुम्हारे नाम रखूं? तुम आइसक्रीम खा रहे हो, तुम चटोरी चाचा, ये चटोरी चाची, और तुम कटोरे जैसे मुंह वाले, तुम्हारा नाम कटोरे चाचा। मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं? बबलू पापा आपके मम्मी पापा तो गांव चले गए हैं। हाँ फिर तो मैं बहुत मस्ती करूंगा, मुझे कोई रोकने वाला ही नहीं है। मैं जा रहा हूँ गिल्ली डा 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 डा। अरे बबलू पापा संभाल के जाना। अच्छा हुआ बबलू के पापा आप इतने खुश और निश्चिंत लग रहे हैं। हाँ माते, जब प्रसन्न बबलू को पापा को बिंदिया बहन देखेगी तो स्वयं कितना प्रसन्न हो जाएगी। हाँ
आज तो पापा से डांट दिलवाएंगे तुझे। इतनी शरारत करने लगा। बबलू पुत्र, ये क्या हो गया आपको? देखिए ना भैया, ये स्कूल में शरारत की है और हाथ तुड़वा लिया। इसकी शरारत की शिकायत तुम बबलू पापा से करेंगे, आने दो। अब बबलू पापा शरारत करने से नहीं रोकेंगे। अब बबलू के पापा को शरारत करने से रोकना होगा। हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या बोल रहे हैं आप लोग? हम बताते हैं विद्या बहन, वो धुमोना देवी ने बबलू के पापा को वरदान देकर बालक बना दिया। हाँ? अब बबलू के पापा निश्चिंत होकर शरारत कर रहे हैं। क्या? वैसे हम सोच रहे हैं इस वक्त बबलू के पापा क्या और कहाँ शरारत कर रहे होंगे। रुक जा अभी, तिल्ली तिल्ली पकड़ सको तो पकड़ लो। बुड्ढी आंटी, बुड्ढी आंटी, बुड्ढी आंटी, आप तो कुछ समझ सिखाएंगे बेशरम। रुक अभी। क्या भैया, अभी ऐसे थोड़ी ना कोई बच्चा बन जाता है। मम्मी 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 मम्मी, मुझे ये पागल आंटी से बचाओ आंटी। आंटी, अरे ये आदमी हमें सरेआम छेड़कर भाग रहा था और अब आपके पीछे आके छुप गया। क्या? बबलू पापा, अब बाहर आइए, आइए बाहर आइए। मैं बबलू का पापा नहीं हूँ, बल्लू। चटोरी चाचा, ये कौन आंटी है जो मुझको डांट रही है? ये क्या होगा आपको पापा? तुम कौन हो दोस्त? मेरा नाम बल्लू है। मम्मी? पता नहीं। विंध्या बहन, हमने कहा था ना बबलू के पापा बच्चे बन चुके हैं। देवियों, हम इनकी तरफ से क्षमा चाहते हैं। आप कृपया जाइए, अब ये दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। हाँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये सब क्या हो रहा है? बबलू पापा ऐसा काहे कर रहे हैं? क्या हो रहा है? कौन है बबलू के पापा? हाँ, मैं बल्लू आंटी। बबलू के पापा कौन है? हाँ? आप बबलू के पापा ही हैं। बबलू, ये आपका बेटा है, हम आपकी पत्नी हैं, और आप बबलू के पापा हैं। हाँ? इसके पापा हैं। मेरी शादी कब हुई? I hate girls, I hate girls। प्रिय, ये तो अनर्थ हो गया। हम तो बबलू पापा को केवल कुछ क्षण की खुशी देना चाहते थे, ये तो बालक बन गए। किंतु विंध्या बहन, आप चिंता मत कीजिए, हम बबलू पापा को अभी ठीक कर देते। प्रिय, हम चाहते हैं कि बबलू पापा शीघ्र वापस बड़े हो जाएं, शीघ्र। अवश्य स्वामी, अवश्य। ये देख, तथास्तु। चटोरी चाची, ये क्या थू थू कर रही है आप? आपके वरदान का असर क्यों नहीं हो रहा है? आप फिर से एक बार प्रयत्न कीजिए। हम चाहते हैं कि बबलू पापा बड़े बन जाए। तथास्तु। चटोरी चाची, मैं भी खेलूंगा ये थू थू वाली गेम, मैं भी खेलूंगा प्लीज। ये क्या कर रहे हैं आप लोग भैया भाभी? क्या मजाक लगा रखा है? बबलू पापा की हालत हो गई अब, और आप लोग मजाक मजाक खेल रहे हैं। नहीं विंध्या बहन, मजाक नहीं कर रहे, हम प्रयत्न कर रहे हैं बबलू पापा को बड़ा बनाने का। किंतु आप कुछ क्षण दीजिए प्रिय, हमें लगता है आपका वरदान काम नहीं कर रहा है। क्यों काम नहीं कर रहा है? एक काम करते हैं, कोई और वरदान देने का प्रयास करते हैं। हम चाहते हैं कि विंध्या बहन मुर्गी बन जाए। हाँ। तथास्तु। मुर्गी नहीं बनी। प्रिय, नारायण नारायण। प्रणाम महाराज, प्रणाम दुमोना माते, प्रणाम चित्रगुप्त जी। प्रणाम नारद जी। प्रणाम नारद जी। महाराज, आज हम ब्रह्मा जी का एक संदेश लेकर आए हैं आपके लिए। दुमोना माते अब किसी को वरदान नहीं दे सकती। ब्रह्मा जी ने उनकी सारी दैविक शक्तियां वापस ले ली है। नारायण नारायण। लेकिन क्यों? ऐसा क्यों किया ब्रह्मदेव ने? वो इसलिए माते, क्योंकि ब्रह्मा जी जानते हैं कि आपने बबलू के पापा को बालक बना दिया है माते।
आपने विधि के विधान को बदलने का प्रयास किया है माते, इसलिए वो आपसे रुष्ट हैं। नारद जी, हमने जो कुछ भी किया बबलू के पापा को खुश करने के लिए किया। देखिए कितने खुश है, और थोड़े समय के लिए किया। हम तो बबलू के पापा को बड़ा करने ही वाले थे, है ना? तुम और ना माते, हम क्षमा चाहते हैं, परंतु ब्रह्मा जी के रुष्ट होने का केवल यही एक कारण नहीं है, और भी है माते। और क्या कारण हो सकता है नारद जी? नारायण नारायण। महाराज, आज सवेरे सवेरे आप कुछ बालकों के साथ थे, आपको याद आया महाराज? ये गुब्बारा फुला के दो प्लीज। ये लीजिए प्रभु, आपका गुब्बारा। ये मेरा है। नहीं, ये मेरा गुब्बारा है। वापस कर मुझे। नहीं। अरे पुत्र रुक जाइए। पुत्र रुक जाइए, रुक जाइए। ये गलत बात है। जो वस्तु आपकी नहीं है उसे आपको नहीं लेना चाहिए। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे वो गुब्बारा चाहिए। वापस कर दे मुझे। नहीं दूंगा। ठीक है। पुत्र, ये आपने ठीक नहीं किया पुत्र। मेरा गुब्बारा फूट गया। जी प्रिय, हमसे इस रोते हुए बालक की पीड़ा नहीं देखी जा रही है। स्वामी पलटिए। तथास्तु। चित्रगुप्त जी, पुत्र ये लीजिए आपका गुब्बारा। चित्र बालक है प्रभु, अभी ने कैसे चुप कराए? प्रिय, हम चाहते हैं हमें एक और गुब्बारा मिल जाए। तथास्तु। धन्यवाद चित्रगुप्त जी। ये लीजिए। ये रोना तो बड़ा काम आ रहा है, थोड़ा सा और रो के कुछ और मांग के देखता हूँ। अब क्या हो पुत्र, अब क्यों रो रहे हो? मुझे फुटबॉल चाहिए। फुटबॉल? पुत्र एक क्षण, आगे आप जो भी मांगने वाले हैं वो हम दे देंगे, किंतु हमारे साथ एक खेल खेलने के बाद। कौन सा खेल अंकल? छुपन छुपाई। आप आंखें बंद कर लीजिए और 10 तक गिनिए, तब तक हम छुप जाएंगे। अगर आपने हमें ढूंढ लिया तो आप जो मांगोगे हम आपको दे देंगे। ठीक है, आप आंखें बंद कर लीजिए और 10 तक गिनिए। चलिए प्रभु, चलिए चलिए। चित्रगुप्त जी प्रभु। नारायण नारायण। महाराज, कुछ याद आया आपको? हाँ नारद जी, याद तो आया, किंतु हम बालकों को केवल प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे थे। हाँ, उन्हें दुखी देखकर हम भी बहुत दुखी हो रहे थे। हे भगवान, ये नजर लग गई हमारे परिवार को। ये क्या हो गया? किसको डॉक्टर के यहाँ लेके जाएंगे? क्या करेंगे? नारायण नारायण। माते, हम आपकी भावनाओं को समझ सकते हैं माते, परंतु आपने उस बालक की झूठ बोलने की आदत, उसकी लालच की आदत को बढ़ावा दिया है माते। जिसे जितना मिलना है वो ब्रह्मा जी के बनाए हुए भाग्य अनुसार मिलना ही है, परंतु माते आपने उसमें भी हस्तक्षेप किया है। और फिर बबलू के पापा का बालक बन जाना, ब्रह्मा जी का रुष्ट होना तो स्वाभाविक ही है ना माते। नारायण नारायण। हम ब्रह्मदेव से क्षमा मांगते हैं। ब्रह्मदेव, हमें क्षमा कर दीजिए। मांग लिया। अब ये बताइए कि हम बबलू के पापा को कैसे ठीक करेंगे? हाँ। नारायण नारायण। माते, इसका तो कोई उपाय नहीं है, क्योंकि आपका दिया हुआ वरदान केवल आप ही बदल सकती हैं। और दुख की बात तो ये है माते कि अब आप वरदान दे ही नहीं सकती। हमारे पास भी इसका कोई उपाय नहीं है माते। महाराज, अब हमें आज्ञा दे। ना चले गए प्रिय। चलिए, शुक्र है नीचे तो देखा आप लोगों ने। भैया, एक बात पूछें, सच बताइए ना,
किससे बात कर रहे थे ऊपर देखकर? वो छोड़िए बिंदिया बहन, हमें तो चिंता बबलू पापा की हो रही है, अब उनका क्या होगा? हमें तो आप सबकी चिंता हो रही है। आप सब हमारे साथ डॉक्टर के यहाँ चलिए। नहीं बिंदिया बहन, हम बिल्कुल ठीक हैं। हमने कहा ना आपको। तो फिर हम बबलू पापा को डॉक्टर के पास ले जाए। हाँ बबलू पापा। कौन है बबलू के पापा? मुझको क्यों कह रही है? इनको समझाना आंटी को। बबलू कैसी हरकत कर रहे हैं, देखिए ना भैया। हम इन्हें डॉक्टर के पास ही ले जाते हैं। बिंदिया बहन, हमें नहीं लगता है कि वैद्य इनका इलाज कर पाएंगे, किंतु यदि आपको वैद्य को दिखाना है तो ले जाइए इनको। बबलू पापा एक बात पूछे? नहीं। बबलू पापा बाहर आ जाइए ना। नहीं, मैं नहीं आऊंगा बाहर। और कौन है ये आंटी जो मुझे बार बार बबलू के पापा बुला रही है? मेरा नाम बबलू के पापा नहीं है, मेरा नाम बल्लू है। और प्यार से लोग मुझे छोटा सल्लू भी बुलाते हैं। हमारे मस्तिष्क में एक प्रश्न उलझ रहा है। सल्लू कौन है? माते, ये चलचित्र का एक महानायक है। पूरा भारतवर्ष इसी चिंता में है कि इनकी शादी कब होगी। हाँ, उनके और मेरे बीच में बहुत सारी सिमिलैरिटीज है। मेरे बीच शादी नहीं हुई, उनकी भी नहीं। आई हेट गर्ल्स। बबलू पापा अर्थात सल्लू पुत्र, अब बाहर आ जाइए। देखिए वैद्य जी आए हुए हैं। मेरा कोई वैद्य नाम का दोस्त नहीं है। डॉक्टर साहब आए हैं आपको देखने। बबलू पापा आ जाइए ना। मुझे नहीं दिखाना किसी डॉक्टर को। आंटी को दिखाओ, डॉक्टर को। ये बैरी है और इनके दिमाग में फर्क है। ये बबलू के पापा की बीमारी है इनको बोलने की। प्रभु, मैं टेबल के नीचे जाके बबलू पापा को पकड़ लेता हूँ। उचित है, उचित है। बबलू पापा, बबलू पापा। गंदी आंटी। हाँ, डॉक्टर साहब जल्दी आइए, इनका चेकअप करिए, नहीं तो फिर से भाग जाएंगे ये। मैं नहीं दिखाऊंगा डॉक्टर को। दिखाना पड़ेगा। गंदी आंटी। अरे क्या हुआ बबलू के पापा? मेरा नाम बबलू का पापा नहीं है, मेरा नाम सल्लू है। क्या हुआ सल्लू? मुझको नहीं दिखाना डॉक्टर को। मुझको डर लगता है, सबके सामने शर्म आती है मुझे। अच्छा। बबलू पापा, तो आप एक काम कीजिए, आप सबके सामने नहीं, वहाँ अकेले में निरीक्षण करवा लीजिए वैद्य जी से। आइए वैद्य जी। छोड़ो मुझे, छोड़ो। आप लोग निश्चिंत रहिए, मैं चेकअप करके आता हूँ। चलो बेटा। बबलू पापा, पता नहीं क्या हो गया मेरे बबलू पापा को, तो बहुत ही चिंता हो रही है। बिंदिया बहन, चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक। किंतु प्रिय, वैद्य पुत्र इस विषय में कर क्या पाएंगे? बिंदिया बहन की तसल्ली के लिए होने दीजिए स्वामी, होने दीजिए। तब तक हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढते हैं। अरे मुझे कोई बचाओ। ये क्या हो रहा है अंदर? मुझे बचाओ, बचाओ। हो सकता है बबलू पापा सुई से डर रहे होंगे। प्रभु, कितने बबलू पापा की आवाज नहीं लग रही है? बचाओ, बचाओ। मैं इसका इलाज नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। डॉक्टर साहब। वैद्य जी। अरे डॉक्टर साहब जी। डॉक्टर साहब। वैद्य जी, अरे वैद्य पुत्र रुकिए। मुझे देखने आया था डॉक्टर, मैंने इसको देख लिया, पढ़ाया। वैद्य, आप भाग क्यों रहे? क्या हुआ आपको? देखिए डॉक्टर साहब, ऐसे नहीं जा सकते। बबलू पापा को ऐसे छोड़ के आप इलाज कर दीजिए ना। हाँ, हम ऐसे नहीं जा सकते। अरे मैं तो 5 बच्चों का, मेरा मतलब है इतने बड़े बच्चों का इलाज नहीं कर सकता। देखो मैंने क्या हाल कर दिया है। डॉक्टर साहब, हमने पति का इलाज कर दीजिए। हम विनती करते हैं आपसे, वो कैसे ठीक होंगे? प्लीज मान जाइए डॉक्टर साहब। ठीक है, आप कहते तो एक बार देख लूंगा, लेकिन अकेले में नहीं। नहीं। हाँ ठीक है, चलिए चलिए। प्रभु, ये सुई देखकर कुछ याद आ रहा है? केवल याद नहीं चित्रगुप्त जी, पीड़ा भी हो रही है। डॉक्टर साहब जल्दी कीजिए,
हमने पकड़ रखा है इनको जोर से। आंटी, मुझसे पंगा लेकर तुमने अच्छा नहीं किया। देखिए, आप लोग घबराइए मत, किसी सदमे की वजह से ही अपने बचपने पर पहुंच गए हैं। आप इनका बस ख्याल रखिए अच्छी तरह से, और हाँ, पुरानी बातें याद दिलाने की कोशिश कीजिए, शायद याददाश्त वापस आ जाए। और हाँ, जो दवाइयाँ दी है वो खिलाते रहिएगा। मैं इंजेक्शन दे देता हूँ। मैं नहीं लगाऊंगा इंजेक्शन। सुई लगा लीजिए। हाँ हाँ, नहीं, पहले मुझे बताओ इंजेक्शन कैसे लगाते हैं। कैसे लगाते मतलब? वैद्य जी, प्रक्रिया पूछ रहे हैं, ये बता दीजिए कि कैसे लगाएंगे और कहाँ लगाएंगे। हाँ, बता दीजिए ना। ओह बेटा, डरने की कोई बात नहीं है। देखो, हाथ में मैं ऐसे लगाऊंगा और बस 2 सेकंड में हो जाएगा। बदतमीज! ये क्या कर रहे हैं आप? प्रेम से इलाज करना आपका धर्म है, आपका कर्तव्य है। हाथ उठाना उचित नहीं हो। मुझे इसका इलाज करना ही नहीं है, किसी और डॉक्टर से करवा लो। अरे देखिए डॉक्टर साहब, हमने बात तो क्या होगा भैया? अब क्या कर दिया बबलू पापा ने, अब कौन करेगा इनका इलाज? आप चिंता मत कीजिए विद्या बहन, बबलू पापा को ठीक करना हमारी जिम्मेदारी है, हम ही करेंगे। वो तो ठीक है भैया, लेकिन कैसे करेंगे? ये तो सुबह से कुछ खाए तक नहीं है। बबलू पापा, बल्लू पुत्र, चलिए चल के कुछ खा लीजिए। मुझे गंदी वाली आंटी के साथ नहीं खाना, मुझे आपके साथ खाना है। हम फ्रेंड्स बन जाए। ये लो फ्रेंड्स, ऐसे करो, ऐसे ऐसे, ये फ्रेंड्स। हम घर में टीम बना लेंगे और सबकी बैंड बजाएंगे। बैंड बजाने से पहले आइए चल के कुछ भोजन ग्रहण करते हैं। चलिए। मैं पहले भालू के शेप की एक रोटी खाऊंगा, फिर घोड़े के शेप की एक रोटी खाऊंगा और एक डॉगी के शेप की रोटी खाऊंगा। बनाओ। चित्रगुप्त जी, हमारे मस्तिष्क में तीन प्रश्न उलझ रहे हैं जी। बबलू के पापा ये कौन से प्रकार की रोटियां खाने की बात कर रहे हैं? माते, एक तो प्रथमतः आपको बताए शेप अर्थात आकार, और ये बबलू पापा पहले भालू की, बाद में घोड़े के, और डॉगी। हाँ हाँ, और कुत्ते के आकार की रोटी खाना चाहते हैं। यस। कैसी विकट इच्छा है बबलू के पापा की, बिना हमारे तथास्तु के गोल रोटियां तक नहीं बन पा रही है। और अंकल, जब तक मेरी पसंद की आप रोटी नहीं बनाओगे, मेरी पसंद की शेप की, तब तक मैं नहीं खाऊंगा। प्रिय, बबलू पापा अभी बाल अवस्था में है, हमें उनकी हट मान लेनी चाहिए। जिराफ, लायन, शेर। चलिए बल्लू पुत्र, एक निवाला खा लीजिए आप। मैं तब खाना खाऊंगा जब पहले चटोरी चाची कटोरी चाचा को बोलेगी हॉर्स की आवाज निकालो। प्रभु, चित्रगुप्त जी, बालक है, कर लीजिए। प्रभु, हम नहीं। निकालो प्लीज, पहले निकालो तब मैं रोटी खाऊंगा। ठीक है पुत्र, कोशिश करते हैं। और जोर से। ठीक है, मैं अब तब खाना खाऊंगा जब आप डॉगी की आवाज निकालोगे। हाँ। प्रभु, आप चित्रगुप्त जी, बालक है। तो बालक वो है, हम कुत्ते थोड़ी है ना। निकालिए ना। ठीक है प्रभु। और जोर से। अद्भुत। ओके, अब मैं तब खाना खाऊंगा जब आप हाथी की आवाज निकालोगे। चित्रगुप्त जी,
खाइए खाइए। हेलो हेलो, मैं बल्लू बोल रहा हूँ। आप कौन हो? बल्लू? अरे बलदेव, तुम आज ऑफिस क्यों नहीं आए हो? अरे तुम पागल हो गए हो अंकल, मैं ऑफिस क्यों जाऊंगा? मैं तो छोटा बच्चा हूँ अभी। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तब ऑफिस जाते हैं, मेंटल। अरे तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुम्हारा बॉस बोल रहा हूँ। बबलू पापा एक्शन। हटिए। बॉस महोदय प्रणाम। हम यमराज बोल रहे हैं बॉस महोदय। देखिए, आज एक जरूरी मीटिंग है और बलदेव अभी तक ऑफिस नहीं आया है। 3 दिन के बाद उसकी एक क्लाइंट के साथ प्रेजेंटेशन है। अगर वो प्रेजेंटेशन उसने ठीक से नहीं दी तो समझो उसकी नौकरी गई। वो मैं भी खेलूंगा, नहीं तो गेम रोक दूंगा। पापा, अब मुझे खेलने से मना कर रहे थे तो आज आप खुद खेल रहे हो। ए चुप रहे, मैं तेरा पापा नहीं हूँ। मैं बल्लू तेरा दोस्त हूँ। तू भी हमारे साथ खेलने टीम में आ जा। अरे क्या हुआ अंकल? कल तो बच्चों की बॉल के साथ खेल रहे थे, आज खुद ही आगे खेलने के लिए। तू होगा अंकल, जरा बैठ देना। मारू। बल्लू पुत्र, अरे क्या कर रहे हैं बल्लू पुत्र? मार के लाल कर दूंगा, समझ गया? और बबलू, इसको टीम से बाहर निकाल देते, हम अपनी टीम बना के खेलेंगे। तेरा हाथ टूटा हुआ, तू वहां खड़ा हो। चल बॉल लाओ। चटोरे चाचा, चलो आप बॉलिंग करो, मैं बैटिंग करूंगा। चलो जल्दी से, अरे जल्दी करो ना यार। प्रभु आहिस्ता गेंद डालिए, कहीं इनका बल्ला टूट न जाए। धन्यवाद। चलो यार, कितनी देर लगाओगे आप? जल्दी करो। ओके रेडी? टूट गया। क्लैपिंग करो, सब क्लैपिंग करो। टूट गया। विचित्र है हमारे बबलू के पापा, अपनी घर का शीशा तोड़कर प्रसन्न हो रहे हैं। हमें शीघ्र ही बबलू पापा को ठीक करने की युक्ति निकालनी होगी।